अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी मअय फ़िल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लायक़ सद एहतराम काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, आइए हम और आप गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका इमामुल अंबिया ताजदारी अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। मेरे मौला, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जहाँ पर आपको बातें अच्छी लगे वहाँ पर लबों को खोलिएगा और मस्ती में सुभान अल्लाह बोलिएगा। ये खतने के हवाले से महफिल पाक रचाई गई है, सजाई गई है। हम जितने यहाँ बैठे हैं, जिनकी उम्र 5 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल है, सबका खतना हो चुका है। खतना के हवाले से अवाम में एक गलत फहमी जो लोगों ने अपनी वजह से राइज कर दिया, लोगों ने खतने का नाम मुसलमानी दे दिया। अगर जिब्रील साहब के पोते का कल खतना होना है, आप दावत देते हैं, फोन घुमा दिया, आप अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को फोन करते हैं, कहते हम अपने पोते का मुसलमानी करने जा रहे हैं। जिसका गलत असर अगियार ने निकाल करके हमसे कहा, हम पर एतराज किया। मौलाना अफजल साहब, लोग कहने वाले कहते हैं कि ये तो बाद में मुसलमान होता है। कहने वाले ये कह दिया करते हैं कि इन्हें खतना किया जाता है तब ये मुसलमान होता है। लेकिन आपके पास इसका जवाब क्या है? ज़ियाई को थोड़ी देर सुनिए, और अगर बातें अगर दिल को छू जाए ना तो दिल के इनबॉक्स में मेरी बातों को महफूज कर लीजिएगा। और अगर कोई इस तरह की बातें करे तो आप उसे जवाब दीजिएगा कि यार, खतना कराने से आदमी मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ खतना करा लेने से आदमी मुसलमान नहीं बन जाता है। फिर आपके पास जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? मुसलमान कैसे होता है, मुसलमान किस तरह बनता है, मुसलमान कहते किसको हैं, मुसलमान की डिफिनेशन क्या है, मुसलमान की तारीफ क्या है। तो आप अपने मकतब के इमाम के पास चले जाइए, आप अपने खतीबो इमाम से जाकर के पूछिए कि हजरत ये बताइए, क्या खतना कराने के बाद मुसलमान होता है या मुसलमान की कुछ और तारीफ है, मुसलमान की तारीफ क्या है? तो आपके खतीबो इमाम यही आपको जवाब देंगे। नहीं लता की वालों, कलमा पढ़ने का नाम मुसलमान है, खतना कराने का मुसलमान नहीं है। ये तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलाम की सुन्नत है। मुसलमान कहते किसको हैं? आपके खतीबो इमाम कहेंगे कि आप मकतब के किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए और
ईमान के बारे में पूछिए। बच्चा खड़ा होगा और बरजस्ता यही कहेगा, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ईमान इसका नाम नहीं है कि अगर कोई खतना करा दे तो मुसलमान हो जाए। मुसलमान कहते किसको है? मुसलमान उसे कहते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह के मलाइका पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह की किताबों पर ईमान रखता हो, अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों पर ईमान रखता हो, जो तकदीर की अच्छी और बुरी होने पर ईमान रखता हो, जो कयामत पर ईमान रखता हो, जो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान रखता हो, जो अल्लाह पर रसूलुल्लाह पर ईमान रखने वाला होता है, उसी का नाम मुसलमान होता है, उसी का नाम मोमिन होता है। इसने कह दिया कि खतना कराने का नाम मुसलमान है। एक डॉक्टर हैं, मैं सुन रहा था एक डॉक्टर को, डॉक्टर अजय कुमार, बिहार के रहने वाले हैं। एक लेडी उनसे सवाल करती है, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो खतना किया जाता है ये क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि खतना कराने वाले बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, महफूज रहते हैं। उनमें से खास करके एक बीमारी, वो पेनिस कैंसर के शिकार नहीं होते हैं। डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं, मैंने आज तक कितने लोगों का ऑपरेशन किया, कितने लोग ऐसे आए जिनकी नाली बंद हो गई थी, सूजन हो गए थे, उसमें घाव हो गया था, बच्चा पेशाब करता था तो सही से पेशाब का कतरा नहीं बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से वो हिस्सा फूल जा रहा था। माँ आकर के कह रही थी, डॉक्टर साहब मेरे बेटे की पेनिस फूल जाती है, पेशाब सही से नहीं कर पाता है, वजह क्या है? डॉक्टर कहते हैं अजय कुमार, कहते मैं उन्हें मशवरा देता हूँ खतना कराने का। खतना करा लो। कहा खतना कराएंगे तो लोग मेरा बेटा को कहीं मुसलमान तो नहीं कह देगा। कहा पागल हो, खतना कराने से मुसलमान नहीं होता है। खतना कराने का नाम मुसलमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान ही खतना नहीं कराते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिसका मैंने खतना किया है। अगर कोई माहिर डॉक्टर अगर तुमसे कह दे कि खतना करा लो, तो ये मत देखना कि ये मुसलमानों का तरीका है, ये मुसलमानों के यहाँ किया जाता है। अगर कह दिया जाए, माहिरीन कहते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अगर खतना करा दिया जाए, किसी बच्चे का खतना हो जाए, तो वह इंसान जब तक जिंदा रहेगा कभी उसको कैंसर की शिकायत नहीं होगी, पेनिस कैंसर की शिकायत नहीं होगी, कभी वहां पर उसको कैंसर का मर्ज लाहिक नहीं होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, खुलासा कलाम ये है कि जब एक इंसान खतना करता है तो बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। मजहब इस्लाम ऐसी वैसी काम की इजाजत नहीं देता है। मजहब इस्लाम ने जिस काम को करने का हुक्म दिया है, इसमें आपका फायदा है, मजहब इस्लाम का फायदा है, मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स का फायदा है, मजहब इस्लाम के मानने वालों का फायदा है। क्योंकि जब आप खतना करोगे, बचपने में जब आप अपने बच्चे का खतना करा दोगे, तो आपके बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी दौलत भी बची हुई रहेगी। खतना से मुसलमान होता है? मुसलमानी कहते हो, मुसलमानी कहते हो, खतना बोलते हैं, खतना ही बोलिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं। ये रजब का महीना है, मौलाना अफजल साहब आपको सुनाए होंगे, आपके खतीब व इमाम सुनाए होंगे, उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा। अजमेर की धरती पर मेरे गरीब नवाज आए, अना सागर के करीब खड़े हुए, वजू करना चाहा, लोगों ने मना कर दिया, खेमा लगाया, खेमे में रह करके अल्लाहू अल्लाहू की सदाएं बुलंद करने लगे। वहां के लोग, वहां के हिंदू ख्वाजा गरीब नवाज से बेहद दुश्मनी करने लगे। कहा इनके खेमे में पानी भी नहीं जाना चाहिए, पानी बंद कर दिया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी को कहा, गरीब नवाज ने हुक्म दिया, मेरे कुतुबुद्दीन जा कासा लेकर के जा और अना सागर के पानी से कह दे कि तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है। गए, अना सागर उठ करके कुज़े में समा गया, समंदर को कतरे में बदल दिया। लोग परेशान हो गए, अजमेर वाले परेशान हो गए, राजस्थान वाले परेशान हो गए कि ये बाबा ने क्या कर दिया। लोग गए, उनके सामने जा करके मिन्नतो समाजत की, माफी तलब किया, माफी मांगा। कहा बाबा हम लोगों से भूल हो गई है, आप माफ फरमा दीजिए, अना सागर सूख चुका है, यहाँ के जानवर मर जाएंगे, लोग प्यासे तड़प तड़प करके मर जाएंगे, आप बाबा करम फरमा दीजिए। आप बड़े दयालु होते हैं, आप बड़े करम फरमा होते हैं,
आप फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। गरीब नवाज ने फिर ऑर्डर दिया। गरीब नवाज के हुक्म पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, पूरा पानी को आपने उंडेल दिया, जो दरिया को कतरे में बदल दिया था। गरीब नवाज ने फिर कतरे में उसको दरिया में बदल दिया, तालाब में बदल दिया। जब लोगों ने उनकी करामत देखी है, गरीब नवाज की करामत को देखा है, ऊंट बैठाए थे, लोगों से उठाए नहीं जा रहे थे, गरीब नवाज के हुक्म पर ऊंट बैठे थे, गरीब नवाज के हुक्म पर ऊंट खड़े हो जाते हैं। जो ही ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी है लोगों ने, तो 90,000 हिंदू कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए थे। ए लताकी के सुन्नी चियाले मुसलमानों, जो लोग कहते हैं कि खतना कराने के बाद मुसलमान होते हो तुम, जो लोग कहते हैं कि खतना कराने का नाम इस्लाम है, खतना कराने का नाम मुसलमान है, आप उनसे जरा पूछ लेना कि 90,000 जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए थे तो उनका खतना किस मेडिकल में किया गया था, किस हॉस्पिटल में उनका खतना कराया गया था। आज भी मजहब इस्लाम के मानने वालों, हिंदुस्तान की हिस्ट्री जब पढ़ी जाती है, जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ी जाती है, जिन लोगों ने गरीब नवाज के हाथ में हाथ दे करके कलमा पढ़ा था, जरा उनकी तारीख पलट करके देख लो, जरा उनके बारे में मालूम कर लो कि जिन लोगों ने कलमा पढ़ा था उन लोगों ने किसी हॉस्पिटल में जाकर के खतना नहीं कराया था, किसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना उसमें खास को वो मखसूस हिस्सा जो जायद होता है वो कटवाया नहीं था, जिसे हम खतना कहते हैं। लेकिन वो मुसलमान थे, आज भी मुसलमान कहते हैं, सुबह क़यामत तक वो मुसलमान रहेंगे, वो जन्नत के हकदार हैं, जन्नत के मेहमान थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक जन्नत के मेहमान रहेंगे। तो मुसलमान कहते किसको है? खतना कराने का नाम मुसलमान नहीं है, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को दिलो जान से मान लेना, इसी का नाम मुसलमान है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो खतना को मुसलमानी नहीं कहिएगा, क्या कहिएगा? खतना। क्या बोलना है? आप लोग जरा बोल लीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग? खतना। कोई भी उसको मुसलमानी के शब्द से ना जोड़ें। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सभी हजरात सुन्नत जो है सुनते आए हैं, तो ये बहुत अजीम सुन्नत है, हर कोई अदा करता है, बड़े फख्र के साथ महफिलें सजा करके, मिलाद करके इस सुन्नत को हम लोग जिंदा करते हैं, तो उसको खतना कहा जाता है। अगर कोई बिल फर्ज, अगर मेरा कोई हिंदू भाई, अगर कोई मेरा वतनी हिंदू भाई अगर कोई खतना करा ले, तो क्या सिर्फ खतना कराने से मुसलमान हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे अगर कोई मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा आदमी, किसी दूसरे धर्म का मानने वाला बैठ करके पेशाब करेगा, तो क्या वो मुसलमान कहलाएगा? करते भी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई लोगों को, कई हिंदुओं को मैंने देखा है कि बैठ करके पेशाब करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मुसलमान बैठ करके पेशाब करता है, कोई हिंदू बैठ करके पेशाब कर लेगा तो मुसलमान हो जाएगा? नहीं। और अगर कोई लड़का जो एकदम फिट फाट जींस पहन लिया है, बुतरू लोग को जींस दे दिया है, बचुआ जो है बैठ नहीं पाता, आपका बेटा खड़े खड़े मुंह देगा तो मुसलमान से हिंदू हो जाएगा? ऐसा तो नहीं ना भाई, इसका नाम मुसलमान नहीं है। हाँ, डिसिप्लिन ये है, तरीका ये है, सुन्नत तरीका ये है कि बैठ करके इस्तिंजा किया जाए, बैठ करके पेशाब किया जाए। तरीका दिया है मदीने वाले मुस्तफा ने, आका अलैहिस्सलाम का ये तरीका है कि मुसलमानों को बैठ करके इस्तिंजा करना चाहिए, बैठ करके पेशाब करना चाहिए। लोगों, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में कुछ बातें रख करके अपनी गुफ्तगू को एंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप जिसके इंतजार में है वहां तक आपको मुझको पहुंचाना भी है और मुझको भी जाना है। बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को करना क्या चाहिए पता है? बच्चों का अच्छा नाम रखिए। अच्छे नाम को आप चुनिए, इमाम साहब से जाकर पता कीजिए, कोई बेहतरीन आलिम है, मुफ्ती है, उनसे नाम रखवाइए, जैसे तैसे नाम ना रखिए। अच्छा नाम रखने का फायदा क्या है? एक हदीस पाक सुनिए, जो मेरा मिजाज है, जो मेरा तेवर है, जो मेरा अंदाज है, मैं उसी अंदाज में एक हदीस पाक पढ़ देता हूँ। लताकी वालों, आप अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए और मुफलर थोड़ा हटा करके लबों को खोलिए और मस्ती में बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मस्ती में बोले ना सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह आप बड़े अच्छे सुन रहे हैं। अब ज़ियाई आपको हदीस रसूलुल्लाह सुनाता है, हदीस पाक समाअत कर लीजिए। अन अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुदऔना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फअहसिनु अस्माअकुम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों जब क़यामत का दिन आएगा तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम्हें आवाज दी जाएगी, तो तुम्हें जब बुलाया जाएगा, जब तुम्हें पुकारा जाएगा तो तेरे नाम के साथ तेरे बाप का नाम भी लिया जाएगा। जब किसी को बुलाया जाएगा तो उसके साथ उसके बाप का भी नाम लिया जाएगा। इसलिए ओ लोगों जब तुम अपने बच्चों का नाम रखो, जब अपना तुम नाम रखो तो ऐसे वैसे नाम ना रख दिया करो। आका फरमाते हैं फअहसिनु अस्माअकुम, जब तुम अपना नाम रखना तो तुम अच्छा नाम रखना। कैसा नाम रखना? अच्छा नाम रखना। अगर कोई अपना बेटा का नाम गुड्डू रखता है तो बहुत अच्छा नाम है, पप्पू नाम रखता है तो बहुत अच्छा नाम रखता है। अच्छा नाम है ये? जरा हाँ ना आप लोग बोल दीजिए, सही है? नहीं है। नाम कैसा रखेंगे? अगर नाम ही रखना है तो अंबिया के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, औलिया के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, बुजुर्गाने दीन के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम से प्यार करने वालों, नबी पाक से मोहब्बत करने वालों, अगर आपने किसी वली की तरफ निस्बत करते हुए अपने बेटे का नाम गौस गुलाम गौस रख दिया, या गरीब नवाज की तरफ निस्बत करते हुए अपने बेटे का नाम गुलाम ख्वाजा रख दिया, अगर अपने बेटे का नाम हुसैन की तरफ निस्बत करते हुए गुलाम हुसैन रख दिया, अगर अपने बेटे का नाम जो है हजरत अली की तरफ निस्बत करते हुए गुलाम अली रख दिया, अगर अपने बेटे का नाम अबू बकर की तरफ निस्बत करते हुए गुलाम अबू बकर रख दिया, अगर वारिस पाक की तरफ निस्बत करते हुए गौसे पाक की तरफ निस्बत करते हुए अपने बच्चों का नाम आप रखते हैं, तो कसम खुदा की ज़ियाई दावे के साथ बोलता है नाम का फायदा दुनिया में भी आपको होगा और इंशाअल्लाह नाम का फायदा आपको आखिरत में भी होगा। वैसे ही नाम रखिएगा, जैसे तैसे नाम नहीं रखना है, अच्छा नाम रखिए। क्या करना आपको? अच्छा नाम रखिएगा। एक हदीस पाक। अब दूसरी हदीस शरीफ सुनिए। आज डिसिप्लिन, तौर तरीका जो आज हम अपने बच्चों को नहीं देते हैं, जो जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे जिब्रील मिर्जा साहब और आप तमाम बुजुर्ग हजरात, हमारे चचा जान हजरात, जो रिश्ते में हमारे कोई भाई लगेंगे, कोई चचा लगेंगे, कोई कुछ लगेंगे, बैठे हैं यहाँ। आप अपने बच्चों की हर फरमाइश पूरी करते हो। बेटा जो चाहता है, पोता जो मांगता है, आप ला करके देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने घर वालों के लिए वक्त निकाला कि अपने बेटों को, अपने पोतों को हम डिसिप्लिन सिखाएं, तौर तरीका बताएं कि घर में कैसे रहना चाहिए। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा सुलूक करना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर आप बाहर प्रदेश कमाने को जाते हो, कमा करके वापस आते हो, या आप मिर्जागंज जाते हो, या आप जमुआ जाते हो, या गिरिडीह जाते हो, या कहीं भी कमाने के लिए जाते हो, कमा करके वापस आते हो, आपके बच्चे आपसे किस तरह आमने सामने होते हैं? कभी आपने इसको महसूस किया? तरीका तो ये था, डिसिप्लिन तो ये है, तहजीब व तमद्दुन तो ये है कि अगर कोई बाप पसीना बहा करके अपनी औलाद के खातिर कुछ रकम कमा करके आ रहा है, बेटा अगर होशियार है, बेटी अगर होशियार है, तो बेटा को चाहिए बाप जैसे ही घर में कदम रखे, बाप का दूसरा कदम बाद में घर में पड़े, पहले बेटे के हाथ से गिलास बाप के हाथ में जाना चाहिए। बेटा ठंडा पानी लेकर के खड़े हो जाए, बेटी पानी लेकर के खड़ी हो जाए। ज़ियाई दावे के साथ कहता है, बाप की जो थकावट, दिन भर की जो थकावट होगी ना, बेटे के हाथ से जब एक बाप पानी लेगा ना, दिन भर की थकावट यूं ही खत्म हो जाएगी।
बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा कि मेरा लड़का बड़ा मुअद्दब है, मेरा पोता बड़ा मुअद्दब है। जैसे ही मैं घर में कदम रखता हूँ, मेरा पोता मुझे पीने के लिए पानी देता है, मुझे बैठने के लिए कुर्सी देता है, मेरी बेटी मेरे लिए पानी लाती है। अगर ऐसा माहौल, अगर घर का माहौल कर देते हैं तो बड़ा सुकून आपको भी मिलेगा। और जो बाहर से कोई आने वाला होगा, आपके घर के तहजीब व तमद्दुन को देख करके आपके पोते की भी तारीफ होगी, आपके बेटे की भी तारीफ होगी, और इसी में आपकी भी तारीफ होगी। तारीफ होगी कि नहीं? आज किसका बेटा ऐसा करता है कि बाप कमा करके आता है, पहली फुर्सत पानी देगा या नहीं देगा, अब्बा मोबाइल दे। पहली फुर्सत में मोबाइल कहाँ है? कल का दौर था, कल का जमाना था, धोकरी में हाथ डालता था, 5 टकिया निकालता था, 1 टकिया 2 टकिया निकालता था। अब आज का बच्चा जो है मोबाइल, डायरेक्ट मोबाइल पे हाथ धरता है, पैसा नहीं मांगता है, मोबाइल धरता है। मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ, सुन लीजिए। आज लोग जो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे ना, कल बरोज़े महशर बहुत पछताएंगे। आका अलैहिस्सलाम ने क्या बताया? आप इसे खिला पिला देते हो, अच्छे कपड़े पहना देते हो, खतना के मौके पर आप महफिल सजा देते हो, आप उसका अकीका करा देते हो, लेकिन क्या आपको जो अदब सिखाना चाहिए था आपने सिखाया? नहीं ना। सुनिए एक हदीस पाक, सुना दे, सुनाए भाई तो मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हदीस पाक और समाअत कर लीजिए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहले बैतिही व तिलावतिल कुरआन। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगों, तुम अपनी औलादों को 3 अदब जरूर सिखाना, 3 बातें, 3 सिफत उनके दिलों में घर कर देना, उनके दिलों में बेवस्त कर देना। वो 3 सिफतें क्या है? गौर से सुन लीजिए, आने वाली जिंदगी में ये बातें आपके काम आएगी। आका फरमाते हैं, तुम अपने बच्चों को सबसे पहले नबी से प्यार करना सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी से प्यार करना सिखाओ। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बि नबिय्यिकुम। पहली चीज जो आका फरमा रहे हैं कि अपनी औलादों को क्या सिखाओ? नबी से प्यार करना। क्या हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? इसका ठेका इमाम साहब लिए हैं। क्या हम अपने बच्चों को नबी से मोहब्बत करना सिखा रहे हैं? इसका ठेका मौलाना अफजल साहब लिए हैं। आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को नबी से प्यार करना सिखाएं, आप अपने बच्चों को नबी से इश्क करना बताएं। आपके बच्चे नबी से इश्क करेंगे कैसे? आप थोड़ी देर, थोड़ा वक्त निकाल करके अपने बच्चों के बीच बैठ करके अपने नबी की तारीफें कर लिया करो। आका की जिंदगी का कोई चैप्टर पढ़ लिया करो, हुजूर की जिंदगी का कोई वाकया बयान कर दिया करो, आका अलैहिस्सलाम की तारीफें करते रहो। जियाई मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपके बच्चे नबी से कैसे मोहब्बत करेंगे। जब आप अपने बच्चों के बीच में बैठ करके कहेंगे, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जब आका अलैहिस्सलाम की तारीफ आप अपने बच्चों के दरमियान करेंगे तो यकीनन आपके बच्चों के दिलों में नबी का प्यार बढ़ता चला जाएगा, नबी की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। आज आपका बेटा नबी की नात नहीं पढ़ता है, जहाँ देखो तो टिकटॉक देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है। बच्चा आपका बिगड़ता चला जा रहा है, मगर आपने कभी उसकी इस्लाह की कोशिश नहीं किया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ लोगों, सिर्फ खाना पीना देना ये आपकी ड्यूटी नहीं है, इसके अलावा और भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आका फरमाते हैं, खाना पीना देने के साथ साथ अपने बच्चों को नबी से प्यार करना सिखाओ, अपने नबी से मोहब्बत करना सिखाओगे? कोशिश कीजिए। एक बात। दूसरी बात, मेरे नबी फरमाते हैं, वो हुब्बे अहले बैत ही, नबी से प्यार करने वाला हो गया, अब अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दो। सिर्फ या हुसैन नहीं, बल्कि वैसी मोहब्बत डाल दो कि दुनिया में रहे, धरती के ऊपर रहे तो या हुसैन करता रहे, धरती के अंदर चला जाए, मैदान महशर में उठाया जाए तो वहां भी उनकी सदा यही हो, या हुसैन या हुसैन, या हसन या हसन, या हुसैन या हुसैन, ये सदाएं बुलंद हो। उनके दिलों में अहले बैत की मोहब्बत दाखिल फरमा दो, फातिमा ज़हरा की मोहब्बत
मोहब्बत डाल दो। और तीसरी बात जो मेरे आका ने बयान फरमाई है, आका फरमाते हैं व तिलावतिल कुरान, अपने बच्चों को तिलावत का शौक दिलाओ। लताकी वालों, इतना बड़ा मजमा है, मैं आप सभी से एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। ये बताओ कि कितना घर ऐसा है, आपका गांव गालिबन 300 साढ़े 300 घर की आबादी पर मुश्तमिल है, ये बताओ कि कितने घर में रोजाना कुरान खुलता है? इल्ला माशाअल्लाह। कुरान मेरे घरों में, हमारे घरों में कुरान नहीं खुलता है, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन। जिस कुरान को नाजिल करके कुरान ने कहा, जिस कुरान को उतार करके अल्लाह ने कहा, आज तुम दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, शिफा याबी के लिए आप हॉस्पिटल जाते हो, मर्ज से शिफा पाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाते हो, हॉस्पिटलों का चक्कर लगाते हो, मगर कुरान की इस आयत को तूने पढ़ लिया होता। कुरान कहता है व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान, मैंने कुरान को जो नाजिल किया, हमने जो कुरान को नाजिल किया, इसमें शिफा है, इसमें रहमत है मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए, नबी के वफादारों के लिए, नबी से मोहब्बत करने वालों के लिए। इसलिए लोगों, जिस घर में रोजाना कुरान पढ़ा जाएगा, तो यकीन के साथ मैं कहता हूं कि जिस घर में रोजाना कुरान की तिलावत होगी, उस घर से बला भी खत्म हो जाएगी। जिस घर में रोजाना कुरान पढ़ा जाएगा, उस घर से बीमारी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, इसमें शिफा है, इसमें मोमिनों के लिए रहमत है। बीमार हो जाए, कुरान पढ़ करके दम कर दो। आज डॉक्टरों के यहाँ से जो आपको कामयाबी नहीं मिलती, इमाम साहब आपके दरवाजे पर आते हैं, चंद सूरतें पढ़ करके दम कर देते हैं। ये दम करते हैं, आपका बच्चा ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल में आपने सिर्फ वहां पर फीस 500 रुपया दे दिया था। क्या आपके दरवाजे पर आने वाला इमाम जो कुरान की आयतें पढ़ करके आपके बच्चों पर दम किया था, क्या आप अपने इमाम के हाथ में 50 रुपया कभी थमाए? क्या अपने इमाम के हाथ में आपने 100 रुपया रखने की जुर्अत किया? लोगों, कुरान में शिफा है, कुरान की आयतों में शिफा है। कुरान पढ़ करके जिस मरीज पे दम कर दिया जाएगा, मुसलमान का अकीदा है, कुरान की आयत जैसे ही जहां दम किया जाता है, वहां से बीमारी खत्म हो जाती है। अपने बच्चों को ये काम दीजिए कि बेटा बेटी खाली मकतब में नहीं, घरों में पढ़े खकर, घर में भी पढ़ना चाहिए, आदत डलवाइए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि जिस बच्चे का खतना होना है, अल्लाह ताला इस पाकीज़ा महफिल के सदक़े में उसको उम्र दराज अता फरमाए। भाई जिब्रील मिर्ज़ा साहब जिन्होंने पोते के खतने की खुशी में महफिल सजाई, अल्लाह ताला इनके ख़ानदान से गुजरे हुए और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब के ख़ानदान से गुजरे हुए तमाम तर मरहुमीन की बख्शिशें अता फरमाए। आखिरी बात, और इसको मैं आपको एक ड्यूटी दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरा मिशन है कि इस्लाह मुआशरा। आज हंसने के लिए आज किसी को बुला करके हंस सकते हैं हम लोग। अगर सिद्दीक हसन झारखंडी को बुला लें, मौलाना जहांगीर आलम अवैसी को बुला लें, देखिए उस सब की भी ज़रूरत है, लेकिन जगह जगह पर उसकी भी ज़रूरत है, मैं उसका इनकार नहीं करता हूँ, उसकी भी ज़रूरत है। सबका अपना अपना तरीका है, वो अलग उनका तरीका, मेरा अपना तरीका है। मैं आपको एक काम देने लगा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। मगरिब से लेकर के इशा तक आप लाजिम पकड़िएगा इस चीज को, मगरिब से लेकर के इशा तक आपका बच्चा घर के बाहर नहीं होना चाहिए। हो सकेगा? बोलिए इंशाल्लाह। ये काम आप लोग कर लीजिए, मगरिब से लेकर इशा तक। इसमें आप पाबंदी कीजिएगा कि बेटा शाम हो गई, मगरिब की अजान हो गई है, पैर हाथ धो करके बेटा कलम कॉपी लेके बैठ जा, जो पढ़ना है बैठ के पढ़ो, और नहीं पढ़ना तब वो बैठो। मगरिब से लेकर इशा तक बच्चों को बाहर नहीं जाने दीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपने ये काम किया तो मैं समझता हूँ कि आपके घर की, आपके गाँव की बहुत हद तक इस्लाह हो जाएगी। बच्चे बाहर बैठ करके आवारापन कर रहे हैं, आवारागिरी कर रहे हैं, बच्चे आपके गाली गलौज सीख रहे हैं, बच्चे की आदत खराब हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की आदत सही हो जाए तो आप लाजिम पकड़िएगा, मगरिब से लेकर इशा तक 1 घंटा पाबंदी के साथ अपने बच्चों को घर में बिठाइए। अल्लाह ताला हम सबको बोलने से सुनने से ज़्यादा उन बातों पर अमल की तौफीक खैर रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कुरान की तिलावत किया था उसका तर्जमा सुनिए, हदीस पाक का तर्जमा सुनिए, सलातो सलाम पढ़िए। अल्लाह का कुरान, रब का फरमान, या
अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान वाले हैं, मुकम्मल तौर से इस्लाम का जो तौर तरीक़ा है, जो उसूल हैं, जो शरीयत कहती है, उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को गुजारो। हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, हदीस पाक का तर्जमा सुनिए। आका फरमाते मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जो हुजूर की सुन्नत से प्यार करता है गोया कि वो हुजूर ही से मोहब्बत करता है। जो हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करता है गोया कि हुजूर ही से मोहब्बत करता है। और नबी फरमाते हैं इसका इनाम, इसका सिला ये मिलेगा कल क़यामत के दिन, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होगा वो जन्नत में हुजूर ही के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।